आप सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, आपकी परसेंटेज 75% से कम आई है और आपके पास सब्जेक्ट है पीसीएमबी, तो आप जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको ये परसेंटेज को बढ़ाना होगा। डैट मीन्स इंप्रूवमेंट का एग्जाम देके आप इसको इंक्रीज कर सकते हो अगर आपके 75% से कम मार्क्स है। मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनओएस बोर्ड। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो। पूरे भारत के अंदर 1989 के अंदर NIUS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये बोर्ड बनाया गया उन बच्चों के लिए जो अपने स्टडी को या तो बीच में ही छोड़ देते हैं या उनकी जो परसेंटेज है वो कम आ गई और वो उसको बढ़वाने के लिए एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं। वो विद इन 45 डेज के अंदर वो एग्ज़ाम देकर पास भी हो जाते हैं। कैसे, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना क्योंकि 75% मस्ट है अगर आप नीट और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हो। स्पेशली अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, मान लो कॉमर्स से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए भी लिए है। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी में स्टूडेंट है इस बोर्ड के अंदर वो पीसीएमबी वाले होते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा फोकस इन पे ज़्यादा रहता है। सबसे पहले अभी भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया 2022 के जुलाई में आया दोस्तों रिजल्ट ये, और इस टाइम बच्चों के मन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो 75% का क्राइटेरिया था इसको रिमूव कर दिया गया था, बट फिर से 2023 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा क्योंकि पैंडेमिक ऑलमोस्ट ख़त्म। और इसी वजह से अब आपके रिजल्ट के अंदर 75% नहीं है तो आप एंट्रेंस नहीं दे पाओगे नीट और जेईई मेंस का। तो आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, चलिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। देखो 1989 में एनएस बोर्ड बना है और ये गवर्नमेंट बोर्ड है। बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है समझने में कि क्या हम इससे पढ़ के निकलेंगे, इससे सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, तो क्या इसकी वैल्यू होगी। देखो जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है जो 10th और 12th करवाता है, सेम उसी तरीके से NIUS बोर्ड है जो कि 10th और 12th करवाता है। इसमें मेन जो डिफरेंसेस है सीबीएसई और एनएस बोर्ड के अंदर वो ये है कि सीबीएसई में रेगुलर आपको स्कूल जाना होता है, वहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है, बट एनएस बोर्ड के अंदर आप स्कूल तो नहीं जाना, ये ओपन स्कूल है, यहाँ पे आपको खुद से स्टडी करके पास होना होता है। लेकिन हम आपको एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन करवा के गारंटेड पास करवाते हैं। इसलिए आज बता रहा हूँ मैं आप सभी को कैसे आप 75+ मार्क्स लेकर आकर पास हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। गवर्नमेंट बोर्ड है, नीट गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब के अंदर, पुलिस, आर्मी, फॉरेन स्टडी में, पासपोर्ट के अंदर सभी जगह एलिजिबल है। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। कैसे एडमिशन होगा, डैट मीन्स इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ इसका पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपकी बैक आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई है, डैट मीन्स सीबीएसई बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, डेट्स अप टू यू। मान लो एक सब्जेक्ट में आई हो या 2 में आई हो बैक कंपार्टमेंट आपकी, या 3 में आई हो जिसको हम इसेंशियल रिपीट कहते हैं, ER भी कहते हैं, जिसको हम RT भी कहते हैं। मान लो आपकी RT लग गई है, ठीक है, बैक आ गई है, डैट मीन्स कंपार्टमेंट आ गई है। 1 में आई हो, 2 में आई हो, 3 में आई हो, अगर कंपार्टमेंट डैट मीन्स फेल, तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना ही होगा। NIUS बोर्ड का रूल ये कहता है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट 1 में आई है तो भी 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा, 2 में आई है तो भी 3 में देना होगा, 3 में आई हो 3 में दे ही सकते हो। मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा और मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हो। और NIUS बोर्ड का मार्कशीट लेने के लिए आपके पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। बाई चांस मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया, फिर भी 2 सब्जेक्ट बच गए क्योंकि 5 सब्जेक्ट चाहिए आपको मार्कशीट लेने के लिए NIUS बोर्ड से। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर जहाँ पे आपने पहले एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद आप NIUS बोर्ड में आ रहे हो और उसमें 2 सब्जेक्ट में आप किसी में भी आप पास हो, तो उस दोनों सब्जेक्ट को हम NIUS बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसको TOC कहा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो इस तरीके से TOC लेकर आप 2 सब्जेक्ट ले लोगे, इसका आपको एग्ज़ाम देना नहीं होगा, एज इट इज सेम मार्क्स आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे NIUS बोर्ड के अंदर, और 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो या तो फेल्ड हो गए हैं 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट। क्लियर है, ये उन बच्चों के लिए आपको मैंने बताया 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना ही होगा। तो थ्योरी एग्जामिनेशन भी आपको देना होगा अगर उसमें प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री में भी है, एंड बायोलॉजी के अंदर भी प्रैक्टिकल देना ही होता है, तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। क्लियर है, कैसे देना है, कब देना है, ये सब अभी आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये पहली कंडीशन है उन बच्चों के लिए जो फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट जिनकी आ गई है, जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
ये मतलब कि चाहते नहीं अपने परसेंटेज को बढ़ाना, क्योंकि इनके लिए भाई थोड़ा डेंजरस रहेगा। 75+ परसेंटेज लेकर ही आना, चाहे कैसे भी लेकर आना है। तो पहली ये कंडीशन है, 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना ही होगा। तो टीओसी की फीस अलग होती है, थ्योरी एग्जाम्स की फीस अलग होती है, सभी फीस इंक्लूड करके मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या लगता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन उन बच्चों के लिए जो फेल या कंपार्टमेंट तो उनकी नहीं आई है, बट उनकी मान लो कि फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के अंदर, या मान लो कि आप पे मैथमेटिक्स के अंदर या किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर उनकी जो मार्क्स आई है वो कम आई है, बट वो फेल नहीं है। उनके रिजल्ट पे ओवरऑल देखोगे तो आप पास लिखा हुआ है, वो फेल नहीं है, बट मार्क्स कम आ गई है, जिसकी वजह से 75% का जो क्राइटेरिया है ये पूरा ही नहीं हो पा रहा है। अब क्या करना है आपको समझते हैं। एनओएस बोर्ड का रूल ये कहता है कि आप एनओएस बोर्ड के अंदर 1+ सब्जेक्ट लेकर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 1+ का मतलब आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में आप एनओएस बोर्ड से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप। और एक बात मैं और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आप चाहो तो सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि इसमें बहुत वीक हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप सब्जेक्ट चेंज भी करके एनओएस बोर्ड से एग्जाम दे सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन है। इजी सब्जेक्ट भी है काफ़ी सारे, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, हमारी टीम लिस्ट भेजेगा आपको, उसमें से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो ये इजी सब्जेक्ट है वो भी ले सकते हो। बट आपको पता है कि नीट और जेईई मेंस के लिए आपके पास, जैसे कि आप जेईई मेंस में जाना चाहते हो तो पीसीएम नीड है भाई, वहाँ तो चाहिए ही। अब नीट के लिए बायोलॉजी तो होना ही कंपलसरी है, तो इसमें क्या चेंज करोगे आप। बट चाहते हो चेंज करना तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। आपके लिए कोई टीओसी नहीं है कि मार्क्स ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। मान लो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स भी हो सकता है, आपने इन दोनों का एग्ज़ाम दिया एनआईओएस बोर्ड से और आप पास हो गए। आपको एनआईओएस बोर्ड का 2 सब्जेक्ट का मार्क्स मिल गया, क्लियर है। बच गए आपके 3 सब्जेक्ट जो कि उसी बोर्ड के अंदर है, जो कि आपका पहला बोर्ड है। अब वो सीबीएसई भी हो सकता है, एसएससी भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। तो आपके पास अब 2 मार्कशीट होंगे। अभी जो आपके सीबीएसई वाले रिजल्ट के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मार्क्स हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया एनआईओएस बोर्ड के अंदर, आपने इसके मार्क्स को तो इम्प्रूव कर लिया है, तो पहले वाले मार्क्स अब इसके नहीं रहेंगे। जो एनआईओएस बोर्ड से आपको मार्कशीट मिलेगी अब ये वैलिड होगी। तो 2 सब्जेक्ट के लिए आप एनआईओएस की मार्कशीट और 3 सब्जेक्ट के लिए आप सीबीएसई की मार्कशीट दोनों अटैच करके आप जहाँ पे भी लगाना चाहो, आप पैसे नीट में या जेईई मेंस के अंदर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जहाँ पे भी लगाओ, वट दोस्त आपको यही लगाना होगा अटैच करके। यानी कि दोनों मार्कशीट सीबीएसई और एनओएस दोनों मार्कशीट को अटैच करके ही आपको अप्लाई करना होगा जहाँ पे भी आप करो, ठीक है। लेकिन जो ये वाले स्टूडेंट्स होंगे, आपने 3 सब्जेक्ट तो एग्ज़ाम दिया, 2 सब्जेक्ट आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो टोटल 5 सब्जेक्ट तो आपके एनओएस बोर्ड के बन गए। तो अब आपका जो पहले वाला मार्कशीट है, जो बच्चे टीओसी करवाते हैं उनके जो प्रीवियस मार्कशीट है, फील्ड मार्कशीट, जो कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट है, वो ओरिजिनल एनओएस बोर्ड के हेड ऑफिस में जमा हो जाती है। सबमिट होने के बाद फ्रेश पूरी सर्टिफिकेट मिलती है एनओएस बोर्ड की। तो आपके लिए तो ये है, प्लस जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 2 अटैच सर्टिफिकेट लगेगा, एक एनओएस बोर्ड का और एक सीबीएसई का। आप इसको लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आज से नहीं, एनओएस बोर्ड के अंदर पिछले 10 सालों से बच्चों का एडमिशन कर रहा हूँ। भारत के नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, सभी जगह दोस्त, सभी जगह से एडमिशन होते हैं। और आज से नहीं, हम फिर 10 साल से एडमिशन कर रहे हैं। बच्चों के इतने अच्छे परसेंटेज आए, बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैरी कॉम जी एनओएस बोर्ड से पढ़ी हुई है, ऐसे कई सारे एक्ट्रेस और एक्टर एनओएस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं अपना। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने अब एक अंधेरा छा गया है कि 75% नहीं है तो हम क्या करें, हम सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दे कैसे करें। आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है एनओएस बोर्ड, आप इससे एग्ज़ाम दे सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपका फील्ड वाला, अगर फेल्ड हुए तो फील्ड वाला मार्कशीट ऑनलाइन वाला है वही चल जाएगा आपके पास अभी, अगर ओरिजिनल नहीं है तो। अगर ओरिजिनल है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, फील्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। या आपके पास जो ऑनलाइन आया है, जो आपने ऑनलाइन चेक किया वो, प्लस आपका आधार कार्ड, ठीक है। आपका ये आधार कार्ड हो गया, एंड आपका सिग्नेचर, ब्लैंक पेज पे आप सिग्नेचर करके सेंड करना है, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो। ये 4 चीज़ आपको इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉल मत करना। आप व्हाट्सअप पे पहले बात कर लेना, बात आपकी डन हो जाए, क्योंकि टीम क्या होती है कि एक ही बार में लाखों कॉल्स बैकेंड में आ रही होती है। तो एक हम आपको रिप्लाई करें या कॉल्स को अटेंड करें,
पूरी टीम पागल हो जाती है। आप सबका बहुत सपोर्ट और प्यार मिलता है, बहुत सारे कॉल्स वन टाइम में आ जाती है, इसलिए प्लीज़ व्हाट्सअप करना, आप अपनी बारी की वेट करना। हम एक एक करके सबको रिप्लाई करते हैं। जो 46 लोगों की टीम है हमारी, जो सभी लोगों को मैनेज करती है यहाँ पे, फिर भी कम पड़ जाती है। आप सबका प्यार इतना मिलता है यार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पिछले 10 साल से दोस्त आप सबका जो विश्वास बना हुआ है, कई लाखों बच्चों का एडमिशन मैंने बोर्ड में करवाते हैं, उसके बाद मोस्टली बच्चों को पास करवा देते हैं। उनका ईयर बच जाता है, क्योंकि साल को बचाना सबसे बड़ी बात है। ये ईयर वेस्ट हो गया, कभी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगा ये दोस्त मेरे साथ। तो आपको सिंपल यानी स्पोर्ट में एडमिशन लेना है। हम क्या करते हैं आपकी हेल्प पहले बता देता हूँ। व्हाट्सअप के ऊपर आपको फीस, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, किनको किस सब्जेक्ट में देना है, इंप्रूवमेंट का देना है या फील्ड वाले हैं, तो फीस की जानकारी आपको व्हाट्सअप पे दी जाएगी। 2500 रुपये दोस्तों फीस लगती है, तो पर सब्जेक्ट की जितनी फीस होगी वो आपको व्हाट्सअप पे जानकारी दे दी जाएगी। हम आपको दोस्त ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहली नीड यही होती है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे दूँगा उसके अंदर, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको नोट्स, जो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको पहले ही प्रोवाइड कर देंगे हम। नोट्स हो गया, प्रैक्टिकल अगर आपका होता है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिकल फाइल आप बना के इजीली सबमिट करवा दो। फोर्थ, आपको एडमिट कार्ड हम ही आपको इशू करके देंगे। फिफ्थ, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर फुल बातचीत करवा के आपको पास करवाएंगे। ये दोस्तों हमारी गारंटी, आप टेंशन मत लीजिए। इसी व्हाट्सअप नंबर पे दिए गए पे आप व्हाट्सअप कीजिए। मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। टीम को जैसे ही फटाफट रिप्लाई करना होता है सभी को, हमारे तो सभी एक बराबर हैं यार, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप करना, ओनली व्हाट्सअप करना। जब आपको लगे कि नहीं आप कॉल पे बात कर लेते हैं तो आप व्हाट्सअप पे बोलना, देन आपको कॉल बैक करके हमारी टीम एक करके बात कर लेगी। बट बहुत सारे मैसेज होते हैं अभी भी दोस्त, इस पर कई हज़ार मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि CBSE का जब भी रिजल्ट आता है बवाल मच जाता है व्हाट्सएप पे, काफ़ी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। देखोगे तो टोटल 35 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। अब इन 1.5 लाख का कुछ तो करना ही होगा भाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एडमिशन करके उनको पास करवाना। आप हमें मौका दीजिए ताकि आपको पास करवाए। तो उसमें फिर से बता रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ऑनलाइन के चक्कर में फ्रॉडबाजी बहुत होता है। एनओएस के नाम पे कुछ बच्चे से पैसे ले लिया जाता है, बट उनको काम नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। आप पहले चैनल को विजिट कीजिए, सही से समझिए, सब कुछ देखिए, देना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने एडमिशन करवाइए। जैसे ही आपका फीस हम पे आता है, हम दोस्तों आपको जैसे ही उसी टाइम आपको रेफरेंस नंबर सेंड करते हैं, आपका रिसिप्ट आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने एडमिशन को ट्रैक कर सकते हो। डैट मीन्स आपका एडमिशन कन्फर्म एनओएस बोर्ड के अंदर हो गया है। अब सिंपली आपको हम पास करवाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। जैसा बोलेंगे बस वैसे ही पढ़ के जाना है, ईजिली पास हो जाओगे आप। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए और जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाइए। एग्ज़ाम कब होगा दोस्त? आपका एग्ज़ाम, अगर आप अभी, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जुलाई का मंथ चल रहा है, अगर आप अभी एडमिशन करवाते हो तो आपका एग्ज़ाम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों किसी भी मंथ में हो सकता है। आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब चाहो जब हो जाएगा। जल्द से जल्द अभी इन 3 महीने में हो सकता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 एग्ज़ाम कहाँ हुआ? एग्ज़ाम जहाँ जिस एरिया में आप रहते हो, मान लो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, अब जिस एरिया में भी रहते हो, दिल्ली, जिस स्टेट के अंदर, भारत के 28 किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे भी रहते हो, आसपास उसका केवी स्कूल होगा, उस केवी स्कूल के अंदर आपका सेंटर पड़ेगा। 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में आपके कोई केवी स्कूल हो, वहीं पे आपको सिंपल एग्ज़ाम देने जाना होगा। क्लियर है? एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कब क्या लिख कर आना है, ये सब कुछ एडमिशन के बाद हम आपको डिटेल तरीके से समझा दूंगा। मैं खुद दोस्तों लाइव आके आपको बताऊंगा, पर्सनली आपसे बात करूंगा। क्लियर है? तो सिंपल आप एडमिशन करवा लीजिए इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स ना रह जाए। वो 75% से कम रह गई, लो भाई, रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर तो यार, कैसे एंट्रेंस दे पाओगे? तो एंट्रेंस आपको देना है और नीट और जेईई मेंस में किला काट देना है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।